मॉर्निंग, हरे कृष्णा। आज हम पाठ 12 सुंदर कैसे बने पढ़ेंगे। यह एक शिक्षाप्रद कहानी है। सब किताब में ध्यान दो। करण स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है और मेज पर रखा नाश्ता उसका इंतज़ार कर रहा है। आप लोग भी जब सुबह स्कूल आने के लिए तैयार होते हो, मम्मी सबके लिए टेबल पे नाश्ता लगा के रखती है ना। ऐसे ही करण स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था और उसकी मम्मी ने उसके लिए नाश्ता टेबल पे तैयार करके रखा था। करण जूते पहनकर नाश्ता करने के लिए बैठ गया। जैसे ही करण ने सैंडविच की तरफ हाथ बढ़ाया, वैसे ही सैंडविच से आवाज़ आई, छी छी, जूते पहनने के बाद हाथ भी नहीं धोए। करण क्या कर रहा था? स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था, है ना। और उसने अपने जूते पहने और हाथ धोए बिना ही नाश्ता करने के लिए बैठ गया। वो जैसे ही नाश्ता कर रहा था तो उसके सैंडविच में से आवाज़ आई, छी छी, कि तुमने जूते के हाथ भी नहीं धोए। और ये कौन बोल रहा था? ये उसका सैंडविच बोल रहा था। इसमें छी छी की क्या बात है? हाथ नहीं धोए तो क्या हुआ? करण बोला। करण ने सैंडविच से बोला, इसमें छी छी करने की क्या बात है? हाथ नहीं धोए तो क्या हुआ? क्या तुम्हें मालूम नहीं, बिना हाथ धोए खाने से कीटाणु भोजन के साथ हमारे पेट में चले जाते हैं, है ना। क्या होता है कि सैंडविच उसको बोलता है, करण को, कि बिना हाथ धोए, जूतों में कितनी डस्ट होती है, धूल मिट्टी होती है, और तुमने जूते पहने और अपने हाथ नहीं धोए, उन्हीं हाथों से तुम नाश्ता कर रहे हो, तो क्या होगे? जब बिना हाथ धोए तुम ये सैंडविच खाओगे तो तुम्हारे पेट में कीटाणु खाने के साथ चले जाएंगे, जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं। जब भोजन के साथ कीटाणु भी पेट में जाते हैं, हम हाथ नहीं धोते, गंदे हाथों से खाना खाते हैं, तो क्या होता है? जो हम खाना खाते हैं उसके साथ जो कीटाणु मतलब रोगाणु क्या होते हैं, हमारे पेट में जाते हैं, जिससे हमारे पेट में इन्फेक्शन हो जाता है और हम बीमार पड़ते हैं। यह सुनते ही करण डर गया। नहीं नहीं, मैं बीमार नहीं होना चाहता। और वह तुरंत हाथ धोकर आ गया। तभी जैसे ही सैंडविच ने बोला कि तुम हाथ धो के नहीं खाओगे तो क्या होगा? तुम्हारे पेट में कीटाणु चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। तभी करण को डर लगता है और वो बोलता है कि मैं बीमार नहीं होना चाहता। और वो तुरंत गया और हाथ धोकर आ गया। तभी टोकरी में से उछलते हुए सेब बोला, करण अब जरा अपने नाखून तो दिखाओ। क्या हुआ? फ्रूट बास्केट रखी थी टेबल पे, जिसमें से फ्रूट्स रखे हुए थे, है ना, जैसे हम सबके घरों में भी रखे रहते हैं। तो फ्रूट बास्केट में से, उस कटोरी में, टोकरी में से एक सेब निकला और सेब ने करण को क्या कहा? करण अपने जरा नाखून तो दिखाओ। करण ने चहकते हुए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। देखो देखो, कटे हुए साफ नाखून। देखकर सेब से आवाज आई, अरे वाह। तो क्या हुआ? करण ने भी एकदम चहकते हुए मतलब खुश होते हुए, करण ने खुश होते हुए अपने दोनों हाथ आगे दिखाए करे और कहा, देखो देखो, मेरे कटे हुए हैं और एकदम साफ नाखून है। और उसके साफ सुथरे और कटे हुए नाखूनों को देखकर सेब ने कहा, अरे वाह, तुम्हारे नाखून तो एकदम साफ सुथरे हैं, है ना। सेब कहता है, तुम्हारे नाखून तो एकदम साफ सुथरे हैं। हाँ, माँ कहती है बड़े हुए नाखूनों में गंदगी भर जाती है। तभी करण ने क्या कहा? जब नाखून बड़े हो जाते हैं तो उनमें गंदगी भर जाती है, ऐसा करण की माँ ने उसको कहा था। जो भोजन के साथ हमारे पेट में जाती है और हम बीमार हो जाते हैं, इसलिए नाखून बड़े हो जाने पर मैं तुरंत कटवा लेता हूँ। तो करण ने कहा कि मेरी माँ कहती है कि जब नाखून बड़े होते हैं तो उसमें गंदगी भर जाती है तो इसलिए जैसे ही मेरे नाखून बड़े हो जाते हैं मैं उन्हें कटवा लेता हूँ, वरना वो नाखूनों के साथ क्या होता है, जो गंदगी भोजन में जाती है और हमारे पेट में भी जाती है, जिससे हम बीमार हो जाते हैं।
तभी रसोई से माँ की आवाज आई, करण जल्दी नाश्ता करो, स्कूल की बस आती ही होगी। करण पहले किससे बात कर रहा था? सैंडविच से। फिर बात कर रहा था सेब से। तभी थोड़ी देर में उसकी मम्मी की अंदर से किचन से आवाज आती है, करण जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो, स्कूल बस आने वाली है। ऐसे आपकी मम्मी भी कहती होगी ना, बेटा जल्दी करो, स्कूल का टाइम हो रहा है, वैन आने वाली होगी, है ना। अच्छा दोस्तों, कल मिलेंगे, अब मेरे स्कूल जाने का समय हो गया है, बाय करते हुए करण बोला। तभी करण ने अपने दोस्तों से कहा, अच्छा अब हम कल मिलेंगे, मेरे स्कूल जाने का समय हो गया है। सीख, हमें शरीर की सफाई रखनी चाहिए। हमने पाठ पढ़ा, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें अपने को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और शरीर के प्रत्येक अंग की सफाई भी अच्छे से करनी चाहिए। अब हम इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। यह शब्दार्थ आपको पढ़ना है, इसे याद करना है और हिंदी की कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखना है, और साथ ही यह पाठ एक बार आपको पुनः पढ़ना भी है। शब्द अर्थ, कीटाणु, कीटाणु मतलब रोगाणु, गंदगी मैलापन, बीमार रोगी, चहकते हुए खुश होते हुए। अब आप इन सभी को शब्दार्थों को अपनी हिंदी की कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखो, साथ ही यह पाठ पुनः पढ़ो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।